बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 10 जून दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको यह अपडेट मिल जाती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे चैनल पर जो है 7 सब्सक्राइबर कम है 1000 होने में, कृपया आप मदद जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? राजीव सिन्हा को जो है पश्चिम बंगाल का नया राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो जो पश्चिम बंगाल है, मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के वो सीवी आनंद बोस हैं और जो कैपिटल है वो कोलकाता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो राज्य चुनाव आयुक्त तो राजीव सिन्हा बने हैं। इनके पहले जो थे, तो ध्यान दीजिए कि लंबी खींचतान के बाद जो है आखिरकार राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने जो है राज्य के चुनाव आयुक्त के तौर पर जो है राजीव सिन्हा के नाम पर सहमति दे दी है। 28 मई को जो है निवर्तमान चुनाव आयुक्त सौरभ दास सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, हाल ही में द आयरन शेख का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में द आयरन शेख का निधन हो गया, वह WWE प्लेयर थे। कौन थे? WWE प्लेयर थे। कौन? द आयरन शेख। ठीक, तो हम इनके बारे में जानते हैं। तो हुसैन खुसरो अली वज़री इनका जो है सही नाम था, यानी कि पुराना नाम था, जो रियल नाम है। ठीक है, जिन्हें उनके रिंग नाम द आयरन शेख से बेहतर जाना जाता है। एक ईरानी अमेरिकी पेशेवर पहलवान, शौकिया पहलवान और अभिनेता थे। वह WWE के इतिहास में एकमात्र ईरानी चैंपियन थे जिन्होंने 1983 में WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। किसने? तो द आयरन शेख ने। ठीक है, तो द आयरन शेख का जो है 7 जून को, कब? इनका 7 जून को निधन हो गया। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? तो 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पर इनका निधन हुआ है? तो जॉर्जिया USA में इनका निधन हुआ। किनका? द आयरन शेख का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, थर्ड नंबर, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह क्या थी? तो हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह एक न्यूज़ प्रेजेंटेटर, कहाँ की? तो दूरदर्शन की। ठीक है, तो गीतांजलि अय्यर जो है न्यूज़ प्रेजेंटेटर थी दूरदर्शन की, जो कि इंग्लिश में जो है यानी अंग्रेजी में समाचार पत्र को संपादित करती थी। तो दूरदर्शन पर जो है अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करने वाली भारत की एकमात्र महिला, ठीक है, यानी कि पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी। कौन? तो गीतांजलि अय्यर, जिनका जो है 7 जून को, कब? 7 जून को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, और 1971 में, कब? 1971 में इन्होंने जो है राष्ट्रीय टेलीविज़न संगठन में शामिल हुई थी। कौन? गीतांजलि अय्यर, और यह जो है भारत की पहली महिला प्रस्तोता यानी कि वाचन करने वाली महिला थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो हैं वो जनार्दन प्रसाद बने हैं। कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं। ठीक, जनार्दन प्रसाद ने डॉक्टर S राजू के पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, यानी कि जनार्दन प्रसाद ने जो है डॉक्टर S राजू की जगह पर जो है यह पदभार ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले डॉक्टर S राजू जो है वो महानिदेशक थे। किसके? तो भारतीय भू सर्वेक्षण के। ठीक है, जिन्होंने 2020 से महानिदेशक के रूप में काम किया। किसने? तो डॉक्टर S राजू ने। स्थापना की हम बात करते हैं किसके? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के स्थापना करते हैं। तो 4 मार्च 1851 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता भारत में है और जो संस्थापक इसके थे वो थॉमस ओल्डहैम थे। कौन थे? थॉमस ओल्डहैम। और जो महानिदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं जनार्दन प्रसाद और इसके पहले कौन थे? तो डॉक्टर S राजू थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना यानी कि योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यह जो योजना है सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना की शुरुआत की है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करने के तैयार है? तो नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी को जो है जर्मनी देश तैयार है। ठीक है, हवाई अभ्यास को करने के लिए कौन सा देश तैयार है? तो जर्मनी देश तैयार है। ठीक है, एयर डिफेंडर 23 जो है विमान का प्रयोग किया जाएगा और इसमें जो है रूस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल होंगे। किसमें? तो नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई अभ्यास में। ठीक है, और मेज़बानी कौन कर रहा है? तो जर्मनी देश कर रहा है। ठीक, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है और यूरो करेंसी है। प्रधानमंत्री जो है एंजेला मर्केल हैं। कहाँ की? जर्मनी की। ठीक, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और रूस की बात करते हैं तो रूस की कैपिटल मॉस्को है और व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक, और यूएसए की बात करते हैं तो जो है यूएसए तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं। कहाँ के? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं नाटो की। किसकी? नाटो की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए जो नाटो होता है यानी कि NATO। ठीक, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और जो अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। किसके? नाटो के वर्तमान में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है लगातार दूसरी बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान रेपो दर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है जो लगातार दूसरी बार रेपो दर को जो है अपरिवर्तित रखा गया है, तो वर्तमान में जो रेपो दर है वो 6.5% है। कितनी? 6.5%। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं यहाँ पर रेपो दर के बारे में। तो जो रेपो दर होती है वह एक ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश में बैंकों को उधार देता है। रेपो दर में वृद्धि का उद्देश्य क्रेडिट को महंगा बनाना है। बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं और कर्ज महंगा हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर कि 5 जून 2023 तक भारत कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन कर विश्व का चौथा देश बन गया है? तो 5 जून 2023 तक जो है भारत 172 गीगावाट, कितना? 172 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा उत्पादन कर विश्व का चौथा देश बन गया है। कौन? भारत। ठीक है, तो REN अक्षय ऊर्जा जो है 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ये पुराना रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं, स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो बड़े हाइड्रो सहित में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर, ठीक है, और पवन ऊर्जा क्षमता में जो है चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में भी जो है चौथे स्थान पर है। कौन? भारत देश। पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर जो है वो चीन है और तीसरे स्थान पर जो है वो रूस है। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है जो कि विश्व के कुल बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 75%। कितना प्रतिशत? 75% जो है बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत देश में पाए जाते हैं। और कुल संख्या जो बाघों की है 3167 है। ठीक, इसके पुराने आंकड़ों की बात करते हैं तो वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 है जो 2018 में 2967 थी। ठीक, नवीनतम गणना के अनुसार जो है बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है जहां पर बाघों की संख्या 526 है। ठीक, तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
10 नंबर की बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो हैं वो जगदीश सुधाकर बाकन बने हैं। कौन बने हैं? जगदीश सुधाकर बाकन बने हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम.के. स्टालिन है। और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। ठीक, कहाँ के? तमिलनाडु के। और बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और संस्था का गठन जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। और जो महानिदेशक हैं यूनेस्को के वर्तमान में वो आंद्रे एंजोलो हैं। ठीक है, आंद्रे एंजोलो जो हैं वो महानिदेशक हैं किसके? यूनेस्को के। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि ग्रीन ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए कहाँ स्थित पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम को ब्लूमबर्ग परोपकार और ग्लोबल डिजाइनिंग सिटीज इनिशिएटिव द्वारा जो है प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग इनिशिएटिव फॉर साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल चैलेंज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र को, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं। ठीक, कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो यह प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरे शहर में पर्यावरण के अनुकूल सड़कों का विकास करना है। इसमें नागरिकों के लिए साइकिल सुरक्षा और पहुंच बढ़ाना जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की भारत मालदीव की नौसेना के बीच एकता अभ्यास 2023 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत मालदीव की नौसेना के बीच जो है एकता अभ्यास 2023 का छठा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो मालदीव में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? मालदीव में। ठीक, तो मालदीव जो है इसकी कैपिटल माले है। ठीक है, और जो करेंसी है वो मालदीव रूफिक है। क्या है? मालदीव रूफिक जो है वो करेंसी है। कहाँ की? मालदीव की। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? मालदीव के। ठीक, ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो है जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के 5वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को क्रमशः शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो केरल, पंजाब और तमिलनाडु को जो है भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो है जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के 5वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है वो सबसे पहला स्थान केरल, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। और जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया हाल ही में वो 7 जून को मनाया गया। ठीक, और इसमें जानते हैं तो छोटे राज्य श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान क्रमशः जो है गोवा, मणिपुर और सिक्किम का रहा है। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है श्रेणी में 3 स्थान जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़ रहा है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में 160.3 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन कर विश्व में कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में 160.3 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन कर विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। कौन? तो भारत देश आ गया है। ठीक है, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि 8 जून 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8 जून 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन कैपिटल है। और जो करेंसी है डॉलर है। ठीक है, क्या है? डॉलर है। और जो राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय हैं। कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय राजा हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है? क्रिस हिपकिंस जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के। तो यह जो गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक,
हम अदर इतिहास की गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को किया गया था आयोजित, और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वह 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, और महात्मा गांधी जी इसमें 12 सितंबर को सम्मिलित हुए थे। ठीक, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज परिषद का जो है तृतीय और अंतिम अधिवेशन नवंबर 1932 में प्रारंभ हुआ था। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा इंग्लैंड के मजदूर दल द्वारा जो है भाग न लिए जाने के कारण यह महत्वहीन रहा। ठीक, तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तीनों लंदन में ही आयोजित हुए 1930 में। ठीक है, कब? 1930, 31 और 32 में। ठीक है, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लंदन में हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कि उपेंद्र सिंह रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र सिंह रावत को जो है युगांडा देश का, कहाँ का? युगांडा देश का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? उपेंद्र सिंह रावत को। तो युगांडा, जो युगांडा है इसकी कैपिटल जो है वो कंपाला है। क्या है? कंपाला जो है वो राजधानी है कहाँ की? तो युगांडा की। ठीक है, और जो करेंसी है शिलिंग है। ठीक, प्रधानमंत्री जो है रोबिनाह नम्बांजा है। कौन है? रोबिनाह नम्बांजा जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? युगांडा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कि हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर जो है प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया है कैपिटल इसकी मेलबर्न है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो एलिजाबेथ बोर्न है। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना और जो है डीआरडीओ ने, किसने? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने जो है वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। तो भारतीय नौसेना का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार हैं। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जो है भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर डीआरडीओ की। तो जो डीआरडीओ है इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, और जो इसके उत्तरदायी मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक, और जो एजेंसी कार्यपालक हैं यानी डीआरडीओ अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर कि हाल ही में किस ग्रुप को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो हाल ही में जो है टाटा ग्रुप को, किसको? टाटा ग्रुप को जो है भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो जो टाटा ग्रुप है इसकी स्थापना 1868 में की गई थी। कब? 1868 में की गई थी। ठीक, और जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, और इसके संस्थापक कौन थे टाटा ग्रुप के? तो जमशेदजी टाटा थे। कौन थे? जमशेदजी टाटा थे, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो रतन टाटा हैं। किसके? तो टाटा ग्रुप के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर ये विश्व नेत्रदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नेत्रदान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस। तो आपको इसका जो कारण है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये पता ही है। ठीक है, कोई भी दिवस होता है वो उसके महत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका महत्व किसी न किसी रूप में कम होता है। 2008 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेत्रदान के महत्व के मद्देनजर इस दिवस पर विचार किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है इसके बाद दिनांक 10 जून 2008 को नेत्रदान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक,
तो ये भी बिंदु आप याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 10 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम से कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।